ये गरीब का पैसा जो चोरी हो रहा है। तो इमरान खान ने अवाम के मुफाद को देखे, अपने मुफाद को देखते तो आराम से बार्गेन है। ये बहुत बड़ी बार्गेन है। ये वो बार्गेन है जब इमरान खान वजीर आजम थे तो ये कह रहे थे करो, ये पीडीएम वाले कह रहे थे इमरान खान को ये बार्गेन करो, ये तरमीम करो, फिर हम फैटेव में बिल में वोट देंगे, फिर हम आपके साथ बैठेंगे। इमरान खान ने इनकार कर दिया था। वो एनआरओ जो बात करते थे खान साहब, वो यही था कि केसेस खत्म किए जाएं और नैब तरमीम में अमेंडमेंट। इमरान खान तब भी नहीं माने। फिर जब ये आ गए, इन्होंने आते साथ किया, इमरान खान ने इसको भी स्ट्राइक ऑफ करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कलअदम हुई वो। और अब उसकी इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है और इमरान खान रिस्पोंडेंट है इसकी। अगर इमरान खान बार्गेन करना चाहें तो आराम से पीछे हट जाएं, उनका तो फायदा है इसमें। ये कवानीन खत्म हो, इमरान खान को तो फायदा। लेकिन इमरान खान अवामी मुफाद को देख रहे हैं, जाती मुफाद को नहीं देख रहे। आज जब उस लीडर को, ग्रेट लीडर को मौका मिला तो अपने भी कोई बात कर सकते थे कि मेरा जेल में जो हाल है, जिस तरह उनको रखा गया वहां पे जो है, अपने कोई चीज कोई भी बात कर सकते थे। उन्होंने अवाम की बात की। थोड़ा सा मौका मिला, 1 मिनट का भी, उसमें भी अवाम ही उनके ख्याल में, उनके एक्शन में, हर चीज में। और उन्होंने अवाम की बात की कि बैंडेड पे डाका, उसके हवाले से जो, और दूसरा इंसानी हकूक की वर्जी हुई उसके हवाले से। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और आखिरी एक बात जो इमरान खान ने आखिर में कही ना, हारिस की डिमांड की, एडवोकेट हारिस की, वो अतर मिनल साहब ने उस पर रिमार्क्स दिए कि जी ऐसा ना हो कि आप जेल चले जाए और आपको उधर डिटेन कर ले, उधर आपको रख ले। तो जस्टिस साहब भी मुस्कुरा उठे उस इशू, उस बात के ऊपर। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने बुनियादी जो 2 बातें की वो यही थी कि एक, जो मैंडेट कौम का चोरी हुआ, और दूसरा जो इस मुल्क में, इस रियासत ने जो जुल्म और जबर किया, उसके खिलाफ उन्होंने बात की। रहमान रहीम, आज का जो फैसला है, और भाई जरा शोर नहीं मचाएंगे ताकि आवाज़ जाए आप तक, सारे शोर नहीं मचाएं, बस 2 मिनट मैंने बात करनी, ज़्यादा नहीं। जी बात आप जरा सा साइड करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब किसी एक केस के सिलसिले में लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला हो जाए और उसमें आपने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू भी कर दी, तो फिर इन दी मिडल ऑफ द केस के आर्गूमेंट्स के दरमियान में जब इमरान खान के केस की बारी आए या उसको पेश करने का मौका आए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंद कर दे, जो कि पिछली तारीख में भी बंद कर दिया गया था। और हमारे एडवोकेट जनरल केपी ने एप्लीकेशन फाइल की, और उसके ऊपर जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बात की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला इम्तियाजी सलूक के साथ नहीं हो सकता। जब अदालत ने एक फैसला कर ही लिया था तो सिर्फ इमरान खान को डिप्राइव करने के लिए, ताकि उसकी एक्सेस पब्लिक में ना जा सके, ताकि उसको लोग ना देख सके या उसकी गुफ्तगू ना सुन सके, ये तरीक़ाकार गवर्नमेंट का है, हमारी एजेंसीज़ का है, हमारे मुल्क के तमाम मुक़्तदरा का है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उनकी इस ख्वाहिश को मुकम्मल करते हुए जो आज 4/1 से फैसला दिया है, मैं समझता हूँ इससे पूरी कौम मायूस होगी। ये फैसला आर्टिकल 25 की वायलेशन है, और फिर इसके ऊपर जो दरख्वास्त आई थी उसमें सुना नहीं गया। तो ये इस लिहाज से ये एक बहुत बुरी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट और ये फैसला जो पचाज किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के फैसले तारीख में गलत अल्फाज में
गलत प्रेसिडेंट के तौर पर याद होते हैं, लेकिन कभी भी वो अच्छी रिवायात कायम नहीं कर पाते। और मैं अब आगे बात करूंगा कि हमारे चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब हमारे ILF इंसाफ लॉयर फोरम के सदर हैं पाकिस्तान के। ये आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी शोएब शहीद साहब ने कहा, हेलो लाइव की इजाज़त ना देना ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 दोनों की वायलेशन है। ये एक आवाज़ को दबाया गया है जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उस लीडर की आवाज़ सुनने के लिए 25 करोड़ अवाम के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उसकी आवाज़ और उसकी तस्वीर को देखने के लिए तरसते हैं। ये उस चीज़ पे एक कदगन लगाई गई है और ऐसे लोगों को हमेशा, ऐसे फैसलों को हमेशा स्याह बाब के तौर पे तारीख में याद रखा जाता है। इमरान खान साहब ने अपने वकला के हवाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपने वकला को साथ ले जाएं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ फिर कदगन लगा दी कि सिर्फ 2 वकील ले जाएं। इसके ऊपर भी हमारा ये शदीद एहतजाज है कि वहाँ पे ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर भी वकला और लोगों को जाने नहीं दिया जाता और आज जो इजाज़त भी दी है वो भी डरते डरते इजाज़त दी है। ऐसा खौफ सुप्रीम कोर्ट से तवक्को नहीं रखा जाता। मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब को अपने ऊपर जो दबाव है उस दबाव को ख़त्म करके इसकी एक्सेस देना चाहिए थी, लेकिन फिर कठपुतली बनते हुए आज वो एक ऐसा फैसला दे गए कि जिसे हमेशा स्याह फैसले के तौर पे याद रखा जाएगा। अगली बात जो खान साहब ने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम के हवाले से करनी है, आज तक तो रिस्पोंडेंट को नोटिस दे दिया था लेकिन उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया था। आज फिर खान साहब ने खुद डिमांड की कि ये रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए, तो फिर ख्वाजा साहब को आज परमिट किया गया है कि उनको रिकॉर्ड भी दे दें। इस तरह से आप एक पॉपुलर लीडर की आवाज़ नहीं दबा सकते। खान साहब ने स्पेसिफिकली आज 8 फरवरी के मैंडेट चोरी होने के बारे में जब बात करनी चाहिए तो फिर चीफ जस्टिस रास्ते में रुकावट बना कि खान साहब आप इसको बाद में बात कर लीजिएगा। खान साहब ने ये भी बताया कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पिटीशंस यहाँ पे पेंडिंग हैं, आप उनको फिक्स करके उनका जल्द फैसला करें, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी आप अपने वकला से कहें वो फिक्सेशन के लिए एप्लीकेशन दें।